नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों आज हम कुछ ऐसे प्राकृतिक संकेतों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके माध्यम से यदि वो संकेत हमारे जीवन में घटते हैं, संकेत हमें दिखलाई पड़ते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारे जीवन में कुछ नया होने वाला है, हमारे दुर्दिन जाने वाले हैं और हमारे जीवन में सौभाग्य आने वाला है। तो ऐसे कुछ संकेतों के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। मित्रों जब भी प्रकृति हमारे साथ में यानी कुछ भी शुभ या अशुभ घटता है तो प्रकृति हमें उसका पूर्व संकेत प्रदान करती है। प्रकृति कभी भी किसी भी घटना के जब भी कोई घटना घटती है तो उससे पहले हमें संकेत प्रदान करती है, और जब हमें जानकारी नहीं होती है तो हमें ऐसे संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। और जिन लोगों को इस बारे में जानकारी होती है वह इस प्रकृति के द्वारा दिए गए संकेतों के माध्यम से अपने शुभ या अशुभ का घटना शुभ या शुभ संकेतों का पूर्व अनुमान लगा लेते हैं, और यहाँ तक कि यदि कुछ सावधानियाँ बरत करके वह अपने साथ में होने वाली घटनाओं को किसी हद तक उन्हें कम भी करने में सफल हो जाते हैं। क्योंकि सावधानी बहुत बड़ी चीज़ है, यदि सावधानी बरती जाए तो दुर्घटनाओं के लिए कम किया जा सकता है। तो आज ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में आज यहाँ पर हम चर्चा करेंगे जिनके माध्यम से हम अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो मित्रों इसमें सबसे पहले हम एक कौवा जो प्राणी है वह जिसे हम आमतौर पर लगभग ये सभी जगह पर पाया जाता है, इस कौवे के लिए लोग यमदूत भी कहते हैं। यह एक ऐसा प्राणी है जिसके क्रियाकलापों में बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं। आज इसके कुछ संकेतों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। मित्रों कौवा, यदि आप जब इस कौवे को सामने से देखते हैं, यदि कौवा कहीं पर बैठा हुआ भोजन ग्रहण करके यदि सिर को खुजाता है तो समझ लीजिए कि आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। यदि कौवा किसी घड़े में आपके घर में या किसी बर्तन में रखे हुए पानी को पीकर उड़ जाता है तो समझ लीजिए आपने कौवे को पानी पीते देखा है, तो आपके जीवन में आपके आने वाला समय शुभ होगा। यदि कहीं से कौवा रोटी का टुकड़ा लेकर के आए और आपके घर में गिरा देता है तो समझ लीजिए कि आपको अचानक ही कहीं से धन प्राप्ति का संकेत बन रहा है, धन प्राप्ति का योग बन रहा है। मित्रों यदि आपने कौवे को झुंड को लड़ते हुए देखा है तो समझ लीजिए कहीं से किसी प्रकार से अचानक ही विपत्ति का योग बनता है अथवा किसी झगड़े का योग बनता है। इसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए, अनावश्यक झगड़ों से बचना चाहिए, अनावश्यक यात्राओं को टाल देना चाहिए। यदि मित्रों कौवा किसी व्यक्ति के सर पर बैठ जाए तो ऐसा ही मान्यता है कि उस व्यक्ति की आयु कुछ ही समय की शेष रह गई है, वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। मित्रों यदि दो कौवे आपस में एक दूसरे कौवे के लिए भोजन खिला रहे हों तो ये समझ लीजिए आपके बुरे दिन दूर होने वाले हैं और आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होने वाली है। यदि कौवे के लिए आप सूखे तिनके को लेकर चोंच में दबा करके लेकर उड़ते हुए देखते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से धन प्राप्ति का योग बन रहा है। यदि मित्रों कौवा आपके घर में कहीं से लाकर हड्डी गिरा दे तो समझ लीजिए कि आपके जेल जाने का योग बन रहा है। यदि आपकी छत पर आपके लिए मरा हुआ कौवा दिखाई दे तो ये समझ लीजिए कि आपके दुर्दिन शुरू होने वाले हैं। ये मित्रों हमने कुछ कौवे से संबंधित आपके लिए यहाँ पर ऐसे संकेत बताए हैं
जिनके माध्यम से आप अपने जीवन के शुभ और अशुभ का पता लगा सकते हैं। और शुभ अशुभ का पता लगाने के साथ साथ आप अपने बुरे वक्त में कुछ सावधानी बरत करके आप अपने जीवन में होने वाली अनचाही घटनाओं से बच सकते हैं। इसी प्रकार से मित्रों, छिपकली जो कि एक लगभग सभी घरों में पाया जाने वाला जीव है, इसके भी कुछ संकेतों के बारे में यहाँ चर्चा करते हैं। मित्रों, यदि छिपकली खाना खाते के समय छिपकली की यदि आपको आवाज़ सुनाई दे तो ऐसा मानता है कि कुछ सुसमाचार प्राप्ति का संकेत बनता है। आमतौर पर छिपकली दिन में नहीं बोला करती है। आमतौर पर छिपकली रात्रि के समय ही बोला करती है, जब ये शांत वातावरण में अपनी आवाज़ करती है। दूसरे छिपकली के लिए अपने प्रेमी को आकर्षित करने के लिए ऐसी आवाज़ निकालती है। यदि यह छिपकली की आवाज़ आपको रात्रि के समय में सुनाई दे तो ये समझ लीजिए कुछ अनर्थ होने वाला है, कुछ संकट उत्पन्न होने वाला है। मित्रों, यदि छिपकली पूजा घर में आपको दिखाई दे, रसोई घर में दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि आपकी तरक्की के योग बन रहे हैं। यही छिपकली यदि आपको ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे तो ये शुभ है, तथा यही छिपकली नीचे की तरफ उतरती हुई दिखाई दे तो थोड़ा सा अशुभ होती है। छिपकली यदि आपको कीट पतंगे खाते हुए दिखाई दे, झपट्टे मारते हुए दिखाई दे तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन मित्रों, अब बात यहाँ है कि ये जो हमने संकेत बताए हैं, ये संकेत प्राकृतिक रूप से एक प्राकृतिक प्राणियों के द्वारा किए हुए संकेत हैं। लेकिन यदि प्राणी जब जीवित है तो कुछ न कुछ हरकतें तो जरूर करेगा। तो ऐसा भी कुछ ज़रूरी नहीं है कि जो संकेत बताए हैं ये संकेत वास्तविकता से आधार पर सही हों। ये सारी जानकारी या पुराणों के आधार पर, ग्रंथों के आधार पर, किताब पुस्तकों के आधार पर जुटाई गई जानकारियाँ हैं जो हमने यहाँ वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर की है। लेकिन इसके माध्यम से आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारी घटना ही घटे, क्योंकि यदि प्राणी जब जीवित है तो कुछ ना कुछ हरकत तो करेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए, जैसे इसमें हमने ये बताया कि छिपकली यदि झपट्टा मारकर आपको कीड़े खाते हुए दिखाई दे तो कुछ सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन जब छिपकली वह कीड़े ही खाती है, मांसाहारी है, तो कीड़े तो खाएगी ही खाएगी। अब बात यहाँ हमारे संकेतों के आधार पर हमारी नज़र आने का सवाल है। लेकिन मित्रों, कुछ इनके बताए हुए शकुन और अपशकुनों के आधार पर हमको वाकई में सचेत रहने की आवश्यकता है। लेकिन अंधविश्वास के आधार पर हमको किसी भी प्रकार से डरने की या किसी भी प्रकार से सदमे की या कोई ऐसी आशंकित रहने की आवश्यकता नहीं है। बशर्ते हम भले ही इन मान्यताओं के आधार पर चौकस रहें, सतर्क रहें, इन संकेतों को, शुभ और अशुभ संकेतों को मानें, लेकिन किसी भी प्रकार से घबराने की, अगर कोई अशुभ संकेत हमें दिखाई देता है, समझ में आता है, तो घबराने की या आशंकित रहने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सावधानी वास्तविकता से हमें बरतनी भी चाहिए। यानी कि प्राचीन संकेतों को हम पूर्ण रूप से नकार भी नहीं, लेकिन हम पूर्ण रूप से एक किसी डर या दहशत के उस माध्यम में भी न जाएं, क्योंकि आज के विज्ञान के युग में इन संकेतों का कोई महत्व नहीं है। तो मित्रों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।